Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started our chapter number 9, Struggles for Equality. In this chapter, students, we have learnt about that in India, in Indian constitution, that all Indians has equal before the law, and the states that no person can be discriminated against of their religion, sex and caste. कि भारतीय संविधान के अनुसार जो जितने भी भारतीय हैं वो बराबर हैं, उन्हें उनके कास्ट, रिलीजन और सेक्स के अकॉर्डिंग पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. नाउ our next topic is struggles for equality. Throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed, or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community. कि पूरे वर्ल्ड में हर एक कम्युनिटी जो है, चाहे वो विलेज में हो, सिटी में हो या टाउन में हो, आप देखते हैं कि उनमें से जो कुछ लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नोन रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने जो इक्वालिटी के लिए जो फाइट की थी उसके अगेंस्ट में. तो ऐसे जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट पर खड़े होते हैं, कदम उठाते हैं, और या तो जो फेस कर रहे हैं उसको, या जिनके सामने ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें वो ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनको और ज़्यादा लोगों के द्वारा ट्रीट किया जाता है अच्छे से, क्यों डिग्निटी के साथ, क्योंकि ऐसे लोगों को लोग ट्रस्ट करते हैं और अपने इश्यूज़ को, कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्हें बुलाते हैं. Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large number of people who have united to address a particular issue of inequality. In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. तो जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में ऐसी कई स्ट्रगल्स जो हैं जो लोगों के द्वारा की गई, जिनमें वे सब एक साथ हुए और उन इश्यूज़ के अगेंस्ट में उन्होंने स्ट्रगल्स की. चैप्टर 5 में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि वुमेन्स मूवमेंट हुआ था, जिसमें कई इश्यूज़ जो थे वो रेज हुए थे. इसके बाद हम देखते हैं कि जो तवा मत्स्य संघ जो मध्य प्रदेश में था, वो एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें जो लोग थे वो एक साथ आए इस इशू के अगेंस्ट फाइट के लिए. तो इस तरह से बहुत सारी स्ट्रगल्स जो हैं, जो बीड़ी वर्कर्स, फिशर फॉक्स के, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स और ऐसे कई ग्रुप्स के जिनके जो जस्टिस के लिए जिन्होंने अपना खुद का रास्ता अपनाया. तो देयर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. तो ऐसे कई अटेम्प्ट्स थे जो किए गए कोऑपरेटिव्स के द्वारा और कई कलेक्टिव तरीकों के द्वारा, जिससे जो लोग हैं उनका जो ज़्यादा कंट्रोल है वो इन रिसोर्सेज के ऊपर हो सके. तवा मत्स्य संघ का जब हम पढ़ते हैं, देन व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरियाज डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, thousands of peoples are displaced, whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. Most of these people are poor. In urban areas too, bastis in which poor people live are often uprooted. Some of them are relocated to areas outside the city. Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations. कि जब डैम्स बनाए गए या जो फॉरेस्ट का जो एरिया था उसे सेंचुरीज, एनिमल्स के लिए सेंचुरीज घोषित कर दिया गया, तो बहुत सारे जो लोग थे वो डिस्प्लेस हो गए. पूरे के पूरे जो गांव थे वो हटा दिए गए. जो लोग थे उन्हें फोर्स किया गया कि वो वहाँ से चले जाएं, अपने लिए कोई नई जगह देखें, अपनी नई लाइफ कहीं और जाकर व्यतीत करें. तो बहुत सारे जो लोग थे उनमें से वो गरीब थे.
अर्बन एरियाज में भी ऐसे ही होता है, जो बस्ती होती हैं जहाँ पुअर लोग रहते हैं तो उन्हें अक्सर अपरूट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो वहाँ से बहुत सारे रीलोकेट करते हैं आउटसाइड द सिटी। ऐसे एरियाज में उनका जो काम होता है और जो उनके बच्चों की स्कूलिंग वगैरह होती है वो बहुत बुरी तरह से डिसरप्ट हो जाती है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वहाँ का, वो जो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी से लोकेशंस जो होती है वो बहुत दूर होती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का, कम्युनिटीज़ का, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता है कंट्री में। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस। तो जो लोग हैं वो ऐसे टाइम पर एक साथ आते हैं और इसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कंट्री में अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो एक फेडरेशन है फिशर वर्कर्स की, जो कोऑपरेटिव्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो फाइट कर रही है अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया फॉरेस्ट के एरियाज में जो रहते थे, जो सतपुड़ा के जंगल थे मध्य प्रदेश में, वहाँ पर। तो originating in the Mahadev hills of Chhindwara district, the Tawa flows through Baitul before joining the Narmada in Hoshangabad। कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के महादेव हिल्स में जो तवा नदी है, जो बैतूल से होते हुए बह रही थी, तो नर्मदा जो होशंगाबाद में ज्वाइन होने से पहले तो तवा में डैम बनाया गया 1958 में, जो कि कंप्लीट हुआ 1978 में। तो जब ऐसा सबमर्ज किया गया वो एक लार्ज एरिया, तो फॉरेस्ट का और एग्रीकल्चरल लैंड का, तो वो वहाँ से हटा दिया गया। फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स थे तो उनके पास अब कुछ नहीं बचा। तो ऐसे जो लोग थे वो डिस्प्लेस हुए और अपने लिए वो जगह खोजने लगे। तो उन्होंने तो भी जो थोड़ा बहुत नदी के साइड का भाग था वहाँ पर फॉरेस्ट का एग्रीकल्चर का वर्क करके अपने लाइवलीहुड जो था वो चला रहे थे, फिशिंग करके चला रहे थे और बहुत कम कमा पाते थे उतने में ही। 1994 में गवर्नमेंट ने ये जो राइट्स था फिशिंग का वो तवा रिजर्वायर में कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने लोकल पीपल्स को वहाँ से हटा दिया और जो सस्ते लेबर थे वो बाहर से बुला लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो विलेजर्स को थ्रेट भी करते थे कि वो यहाँ से चले जाएं, अगर वो यहाँ से नहीं गए तो उनको और परेशान करेंगे। लेकिन वहाँ के विलेजर्स ने अपने एक साथ हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसके अगेंस्ट में अपने राइट्स के लिए लड़ाई करेंगे, टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। उन्होंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो इस तरह से यहाँ पर जो तवा मत्स्य संघ है उसकी शुरुआत हुई थी। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू द चैप्टर, सो यू हैव टू read this and try to understood it once again.